एक रैपर, एक इंजीनियर और अब एक पॉलिटिशियन, नेपाल के काठमांडू से निकला एक ऐसा नाम जो पूरे साउथ एशिया में हेडलाइंस बना रहा है, बालेंद्र शाह, या जिसे सब प्यार से कहते हैं बाले। 1990 में जन्मे बाले पहले स्टेज पर राइम्स घूमते द, लेकिन आज वो शहर चलते हैं। 2022 में बिना किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू के मेयर बन गए और तब से उन्होंने नेपाल की पॉलिटिक्स में तूफान मचा दिया है। उनका एजेंडा सिंपल है, करप्शन खत्म करो, शहर को साफ बनाओ, ट्रैफिक को कंट्रोल करो और लोगों को बेहतर सेवा दो। पर उनका तरीका बोल्ड है, अग्रेसिव है और बिल्कुल अलग है। आजकल वो ट्रेंडिंग है क्योंकि नेपाल एक पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान गुजरा रहा है। यूथ रोड पर है, सोशल मीडिया ब्लॉक होने के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इस बीच जेन जेड उन्हें अपना हीरो मानने लगी है। उन्हें लगता है ये एक ऐसा लीडर है जो सिस्टम को हिला सकता है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बालेंद्र शाह हाई नेपाल के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। हालांकि उन्होंने अब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन लोगों की उम्मीदें उनसे जुड़ चुकी हैं। बाले कंट्रोवर्सी से भी कभी पीछे नहीं हटते, चाहे ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाना हो या इंडियन फिल्म आदिपुरुष के कुछ डायलॉग्स के खिलाफ स्क्रीनिंग्स रोक देना, उनके हर कदम पर डिबेट होती है। पर एक बात तो क्लियर है, बाले सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं, एक मूवमेंट बन चुके हैं, एक नई सोच, एक नई जनरेशन का सिंबल। और शायद नेपाल की पॉलिटिक्स का अगला चैप्टर भी वही लिखे। बाले ने सिविल इंजीनियरिंग काठमांडू यूनिवर्सिटी से की और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इंडिया के विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बेलगाम, कर्नाटका से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। उन्होंने अपनी रैप करियर 2012 के ASPAS स्टार्ट की थी और बैटल रैप्स से फेम हासिल की। उनका स्टाइल स्ट्रीट इश्यूज और सोशल इंजस्टिस पर फोकस्ड होता था। मेयर बनने के बाद उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस को अग्रेसिवली पुश किया, ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल्स, गार्बेज कलेक्शन ट्रैकिंग सिस्टम्स और पब्लिक वर्क्स को लाइव स्ट्रीम करना। ऑफिस में अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया, म्यूनिसिपल करप्शन के कई बड़े स्कैम्स एक्सपोज किए। सिटी क्लीनिंग कैंपेन्स और पॉटहोल फिलिंग ड्राइव्स को पर्सनली इंस्पेक्ट करते हैं। इस वजह से यूथ उन्हें हैंड्स ऑन लीडर कहते हैं। 2023 में उन्होंने ग्रेटर नेपाल का हिस्टोरिकल मैप अपने ऑफिस में लगाया, जिसमें कुछ इंडियन टेरिटरीज भी शामिल दिखाए गए। इंडिया में इसका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ था। बॉलीवुड फिल्म आदिपुरुष के एक कंट्रोवर्शियल डायलॉग को लेकर उन्होंने काठमांडू में इंडियन फिल्म्स का स्क्रीनिंग रोक दिया था। यह मूव नेपाल के यूथ के बीच पॉपुलर हुआ, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर टेंशन भी आए। नेपाल के प्रेजेंट पॉलिटिकल क्राइसिस में जब यूथ सड़कों पर उतर आए, तब बाले उनके पोस्टर बॉय बन गए। सोशल मीडिया ब्लॉक होने के बावजूद उनका कंटेंट अंडरग्राउंड चैनल से वायरल हो रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि अगर उन्होंने एक पार्टी बनाई तो नेपाल के यूथ वोट बैंक में बड़ा अपहीवल आ सकता है। हो सकता है आने वाले दिनों में जेन जेड को राह दिखाने वाले बालेंद्र शाह नेपाल को नई दिशा दिखाएं। एक बार फिर राजवंश की परंपरा की भी बुनियाद की तरह देखी जा रही है। भारत और नेपाल के रिश्ते आने वाले दिनों के डेवलपमेंट पर डिपेंड करेगा। हम तो यही चाहेंगे कि हर तरफ शांति हो, पीस हो, हार्मनी हो।